हाय हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम विटामिन पढ़ेंगे। आज एक नया टॉपिक है विटामिन। इस टॉपिक से लेके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर आता है, तो इस टॉपिक को अपन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपकी जो विटामिन है उसका जो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, इससे कौन से रोग होते हैं और इसके क्या केमिकल नेम है। तो आज हम इस विटामिन को पूरे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो अब पढ़ेंगे अपन विटामिन। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो क्या करता है, हमारी उपापचय में सम्मिलित होता है और हमें बहुत सारे रोगों से क्या करता है, बचाव करता है। तो अब हमारे विटामिन है वो हम टोटल 13 विटामिन पढ़ेंगे आज। तो विटामिन क्या है कि अपन शरीर हमारा खुद नहीं बना पाता है, तो क्या हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, तो हम विटामिन को भोजन के द्वारा लेते हैं। तो विटामिन दो विटामिन होते हैं जो हमारा शरीर खुद बना लेता है, तो वो भी पढ़ेंगे। पहले होता है कि जो अपन डेली भोजन लेते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये हमारे जो संतुलित डाइट होती है उसके जो घटक होते हैं, ये हमारे संतुलित डाइट के घटक होते हैं। तो इसमें एक होता है विटामिन। तो विटामिन क्या करता है कि हमें उपापचय में सम्मिलित होता है और हमें विभिन्न रोगों से क्या करता है, बचाव करता है। तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, वो शरीर खुद बनाता है, लेकिन जो बाकी होते हैं वो क्या करते हैं, हम भोजन के द्वारा हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। कौन कौन से जो शरीर खुद बनाता है, तो वो दो प्रकार के दो हैं। पहला है आपका विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी होता है वो हमें सनलाइट की मदद से मिलता है, यानी यूवीबी सनलाइट के अंदर होती है, अल्ट्रावायलेट बी टाइप की होती है, उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। और दूसरा होता है विटामिन ए, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका कॉलन है, उसमें मिलता है, कॉलन से मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि शरीर खुद बनाता है वो कौन से विटामिन है, विटामिन डी एंड विटामिन ए। अब आते हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को ऑन द बेसिस ऑफ सोलुबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर एक होता है वाटर सोल्यूबल एंड एक होता है फैट सोल्यूबल। एक होता है जल विलेय और एक होता है वसा विलेय। एक होता है आपका फैट सोल्यूबल यानी वसा विलेय, और दूसरा होता है आपका वाटर सोल्यूबल जल विलेय। ठीक है। तो फैट सोल्यूबल क्या होते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनका हो जाए उसमें स्टोरेज हो जाते हैं, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है उनका स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। ये स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज होते हैं, और जबकि जो वाटर सोल्यूबल है उनका स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन से प्रकार के विटामिन हैं जो वाटर सोल्यूबल है और कौन कौन से प्रकार के हैं जो फैट सोल्यूबल है, ये सीधा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा फैट सोल्यूबल है और कौन सा वाटर सोल्यूबल है। तो जो वाटर सोल्यूबल है वो होता है सी बी। आप सर्च भी करते हैं सी बी, वही सी बी है, उसके तरह याद रख सकते हैं, ग्रीक वर्ड या सी बी। तो आप क्या करते हैं, घरों में कढ़ी बनाते हैं, तो कढ़ी में क्या डालते हैं, तेल डालते हैं। तेल क्या होता है, फैट होता है। ऑयल क्या होता है, फैट होता है। तो जो इसकी ट्रिक भी यही है, कढ़ी में लिख रहा हूं, यानी के ए डी ई प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं आपके के डी प्रकार के फैट सोल्यूबल होते हैं।
यदि फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उनकी संख्या यानी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो भी रोग हो जाते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है उसकी क्वांटिटी कम होने पर ही रोग होता है, ज़्यादा होने पर रोग नहीं होता है, क्योंकि ये जल के अंदर घुल के शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये क्या था आपका सोल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। तो अब अपन एक सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे जो विटामिन की है पूरी, उसके अपन केमिकल नेम लिखेंगे और उससे कौन कौन से रोग होते हैं ये लिखेंगे। सोर्स किसी किसी का पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर में जो कॉमन होते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट, एग एंड ग्रीन वेजिटेबल लगभग सभी भी के अंदर कॉमन है, तो हम किसी किसी का अपन सोर्स देखेंगे और उसका केमिकल नेम होगा और उससे कौन कौन से रोग होते हैं वो पढ़ेंगे। विटामिन केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम, और उनसे कौन सी डिजीज होती है, कौन से रोग होते हैं। पहले लेते हैं विटामिन ए, फर्स्ट टाइप का है विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है उसका नाम है रेटिनॉल, ठीक है। और इस रेटिनॉल होता है वो गाजर में मिलता है, बीटा कैरोटीन होता है वो गाजर में मिलता है, कैरेट में मिलता है। तो इसकी जो रेटिनॉल या विटामिन ए है इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाती है। तो ये याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। सेकेंड हम विटामिन बी पढ़ेंगे। विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं तो एक एक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे विटामिन बी वन। तो विटामिन बी वन है, पहले विटामिन बी होते हैं उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे, विटामिन बी वन, उसका नाम होता है थायमिन। विटामिन बी वन की कमी से रोग होता है बेरी बेरी बेरी। उसके बाद पढ़ेंगे विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का जो केमिकल नेम होता है वो होता है राइबोफ्लाविन। और इसका जो रोग होता है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, टंग में हो जाता है। इसका जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसमें, जीभ में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और जो फोर्थ है विटामिन बी थ्री होता है। विटामिन बी थ्री होता है, क्या होता है, विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का नाम होता है नियासिन। और ये एक रोग करता है जिसका नाम है पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या होता है, इसे 3D डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3D डिजीज भी कहते हैं इसे। 3D का मतलब क्या होता है, एक डी का मतलब यहाँ पर होता है डायरिया, दूसरा डी का मतलब होता है डिमेंशिया, और 3D का मतलब होता है आपका डर्मेटाइटिस। डायरिया क्या होता है, जो अपन भोजन लेते हैं तो भोजन क्या है, कभी पतला हो जाता है और तीव्र रूप से मलाशय से बाहर निकलने को क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। डिमेंशिया क्या कहते हैं, अपन जो भूल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं। किसी वस्तु का भूल जाना उसे क्या कहते हैं, कहाँ रखी उसका भूल जाना उसे डिमेंशिया कहते हैं। और डर्मेटाइटिस क्या होता है कि अपने शरीर पर खुजली हो जाती है, दाद हो जाती है, वो क्या होता है, डर्मेटाइटिस। इसे पेलाग्रा डिजीज या 3D डिजीज भी कहते हैं।
उसके बाद में आता है आपका 5th नंबर पे आता है B5। 5 पे आता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जैसे क्या कहता है, पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। तो पेंटोथेनिक एसिड क्या रोग करता है कि लोगों के सिर पे सफेद बाल आ जाते हैं, तो ये क्या करता है, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर। व्हाइटनिंग ऑफ हेयर बालों का सफेद होना। उसके बाद में आता है 6 नंबर पे आता है विटामिन B6। क्या आता है, विटामिन B6, जिसका नाम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। उसके बाद में आता है आपका पायरोडॉक्सिन होता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी। तो खून की कमी हो जाने पर डॉक्टर होते हैं वो क्या देते हैं, आयरन की टेबलेट देते हैं, यानी आयरन की टेबलेट देंगे, उसके साथ फोलिक एसिड भी देते हैं। फोलिक एसिड इसलिए देते हैं क्योंकि जो आयरन होता है वो फोलिक एसिड के बिना क्या नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए क्या देते हैं, आपके फोलिक एसिड साथ में देते हैं। उसके बाद 7 नंबर का आता है B7, इसे बायोटिन भी कहते हैं। और उसके बाद जो इसका कोई डिजीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 8 नंबर का है उसे B9 कहते हैं, जिसका नाम है फोलिक एसिड। ठीक है। उसके बाद में जो 9 नंबर है वो B12, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, B12, जिसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, यानी साइनोकोबालामिन है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये इससे कौन सी रोग होता है, इससे होता है आपका पर्नियस एनीमिया। वहाँ एनीमिया था, यहाँ पर्नियस एनीमिया। इससे नर्वस सिस्टम क्या होता है, इफेक्ट होता है। और आपको रखना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, वो कौन सा है, विटामिन B12। इसका नाम भी याद रखना, केमिकल नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। तो ये था विटामिन B12। बी के सॉरी पार्ट थे उनके था B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। उसके बाद आता है विटामिन C। विटामिन C होता है, विटामिन C का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एसिड है, तो एसिड का इसका जो सोर्स क्या होगा, खट्टे पदार्थ होंगे, खट्टे फल हो गए, या इसका जो आंवला हो गया, इसका जो सोर्स हो गया। और जो विटामिन है इसका सोर्स क्या हो गया, कैरेट। और इसका है क्या हो गया, आंवला। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। इसकी कमी से होने वाला रोग है, उसका नाम है स्कर्वी। उसके बाद आता है 11 नंबर का है विटामिन डी। तो विटामिन डी होता है वो अपन सनलाइट की मदद से लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की मदद से लेते हैं। और इसका जो नाम है वो है कैल्सिट्रोल। और इससे होने वाले रोग होते हैं, 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है रिकेट्स और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। तो रिकेट्स किसमें होता है, रिकेट्स जो बच्चे होते हैं उनमें होता है, जबकि ऑस्टियोमलेशिया होते हैं बुढ़े लोगों में क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाती है कि जो हड्डी होती है वो क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। जबकि रिकेट्स में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, विटामिन डी होता है वो क्या करता है, जो कि
लेग होती है, टांग होती है, उसमें क्या बना रहता है, कोलाजन फाइबर बना रहता है। तो ये विटामिन डी होता है वो क्या बनाता है, कोलाजन फाइबर बनाता है। लेकिन वो कोलाजन फाइबर नहीं बनने के कारण उनकी टांगें क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, बोल्ड लेग कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बोल्ड लेग किसकी वजह से होता है, तो वो है आपकी विटामिन डी की कमी से होती है। तो ये आज अपना रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेशिया। उसके बाद में आता है नेक्स्ट विटामिन ई। तो विटामिन ई होता है, इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। तो ये क्या करता है, स्टेरिलिटी कॉज करता है, इन नपुंसकता पैदा कर देता है। यदि किसी महिला के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो वो बांझपन हो जाती है, और यदि किसी भी पुरुष के अंदर भी होता है तो वो स्टेरिलिटी के कोर क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। तो विटामिन ई, तो विटामिन ई का सोर्स क्या होता है, जो अंकुरित दाने होते हैं, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज। इसके और भी होते हैं, मेन ये है अंकुरित अनाज। इसकी कमी से क्या हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। लास्ट है 30 नंबर का, वो है विटामिन के। इसका नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है, फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है कि जो हमारे घाव लगता है बॉडी के किसी टिश्यू में क्या आ जाते हैं, इंजरी आ जाती है, तो वहाँ क्या खून बहने लगता है, और कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन जो विटामिन के है वो इसमें मदद करता है। लेकिन विटामिन के की कमी के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, खून बहता ही रहता है, वहाँ पर क्या होती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो ये क्या करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है, रक्त का थक्का बनने नहीं देता है विटामिन ए की कमी। तो ये था पूरा विटामिन 13 अपन विटामिन डिस्कस किए। लेकिन अब इनकी क्या पढ़ेंगे, अपन ट्रिक पढ़ेंगे। जो अपन ने यहाँ पर नेम लिखे हैं, बच्चे भूल जाते हैं बहुत सारे कि पेंटोथेनिक एसिड किसका नाम है, बायोडक्सिन किसका नाम है, साइनोकोबाल्मिन किसका है। ये तो पता है कि कैल्शियम होता है, लेकिन किसका है, विटामिन डी का है, विटामिन सी का, ये भूल जाते हैं। तो अपन सबकी क्या पढ़ेंगे, अभी ट्रिक पढ़ेंगे। तो अभी अपन पढ़ते हैं सबकी ट्रिक। एक ट्रिक पढ़ेंगे पूरे विटामिन की, और एक ट्रिक पढ़ेंगे अपन विटामिन बी की। अब जो मैं ट्रिक लिख रहा हूं वो है विटामिन की, ए से लेके के तक की। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। से विटामिन ए, रे से रेटिनॉल, बी से विटामिन B1 थायमीन, थे से थायमीन। एक का मतलब हो गया विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और कै का मतलब हो गया विटामिन, यानी विटामिन का सीक्वेंस चलते रहना है। विटामिन डी जिसका नाम क्या हो गया कैल्सी फेरस, और कै का मतलब क्या हो गया विटामिन ई टोकोफेरॉल, और जो विटामिन के है फी का मतलब क्या फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो ये डायरेक्ट क्या है एग्जाम में आता है कि विटामिन बी का क्या नाम है, B1 का क्या नाम है, विटामिन सी का क्या नाम है। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है,
रथ एक टॉफी। तो ये तो था विटामिन ए बी सी डी ई और के। अब बढ़ेंगे विटामिन बी होता है, उसकी क्या ट्रिक होती है। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 ये है कि थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा का मतलब क्या हो गया, विटामिन B1 थायमीन। रा का मतलब क्या हो गया, विटामिन B2, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। न्यू विटामिन B3 नियासिन। पेंट विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। पर विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। बसा विटामिन B7 बायोटिन। और सा का मतलब हो गया विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, तो ये थी विटामिन बी की पूरी, किसकी थी, विटामिन बी की क्या थी ट्रिक, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। यानी थो का मतलब क्या, विटामिन B1 थायमीन। विटामिन रा का मतलब क्या हो गया, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन। न्यू का मतलब विटामिन B3 नियासिन। और पेंट का क्या मतलब हो गया, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। और पर का मतलब क्या हो गया, पायरोडॉक्सिन। आपका पायरोडॉक्सिन विटामिन B6। उसके बाद में आपके बायोटिन विटामिन B7 और B12 साइनोकोबाल्मिन। तो ये था विटामिन बी की ट्रिक। तो आज हमने क्या पढ़ा, विटामिन पढ़ा। पहले क्या था, विटामिन की ट्रिक थी, और यहाँ क्या थी, विटामिन बी की ट्रिक थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जो विटामिन है उसकी पूरा क्लियर हो गया होगा, और उसके डिजीज और उसके केमिकल नेम याद रखने हैं। धन्यवाद।